बरेली में प्रेम विवाह करने के कुछ समय बाद ही ससुरालियों द्वारा युवती को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। युवती का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न करने पर पति ने उसे तलाक दे दिया। युवती ने अपने पति के चाचा पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। युवती ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की है। थाना बारदरी क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने बताया कि मई 2023 में उसकी शादी दिलशाद नाम के युवक से हुई थी। ये शादी लव मैरिज थी, इसलिए इसमें युवती के घर वालों की सहमति नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही युवती को दान दहेज लाने के लिए ताने दिए जाने लगे। युवती का आरोप है कि उसके कुछ दिन बाद पति ने उसे तलाक दे दिया और घर से चला गया। इस दौरान घर में अकेला पाकर उसके पति के चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अपना मुंह ना खोलने की धमकी दी। पीड़िता ने यह बात अपने मायके वालों को बताई तो मायके वालों ने उसके पति के चाचा और कुछ अन्य लोगों पर मुकदमा लिखवा दिया, जिसके बाद ससुरालियों ने युवती के घर में घुसकर उसके और परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट में परिवार के लोग बुरी तरह से घायल हुए। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। सर, मेरी शादी हुई थी मई में। मेरे साथ में उस लड़के ने फ्रॉड किया। वो ये कह रहा है कि मैंने शादी की और उसके बाद में कह रहा मैंने नहीं भी की। ठीक है, वो मुझे तलाक देने के बाद में अपने चाचा के यहाँ छोड़ के चला गया। उसके चाचा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। उस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके परिवार के बोला था तो वो ये बोले कि आपने अगर घर जाके कुछ भी बात की तो मैं आपको जान से मार देंगे हम। ठीक, उसके बाद में लड़का, मुझे कुछ समय तक मैं उस लड़के को ढूंढती रही। जब वो लड़का मुझे नहीं मिला तो जो है मैं अपने परिवार आने के बाद मैंने सारी बात अपने भाई को बताई। तो मेरे भाई ने जो है वहाँ पे बात की। बात करने के बाद में कोई एफआईआर दर्ज की। वो उस एफआईआर पे कोई बात नहीं हुई कि हमने लड़के को बेदखल कर दिया, हमारी तरफ से लड़का बेदखल है। और कुछ समय पहले परसों वाले दिन वो लड़का, मुझे किसी ने खबर दी थी तो वो मुझे लड़का तुलसी नगर के रोड पे मिला था, हाथी वाले गेट के पास। फिलहाल जब वो पहुंचने के बाद में मैंने वहाँ पे जो है मारा पीटी की उस लड़के ने। फिर घर में आने के बाद में मेरी माँ को, मेरी बहन को और मुझे बहुत फिर मारा। फिर धमकी दे के गए, अगर आपने पुलिस में कोई भी कंप्लेन की तो मैं जो है आप लोगों को जान से मार दूंगा। उसमें उसके फूफा जो है राइफल लेके आए थे और हम लोगों को धमकी दे के गए थे इस चीज की। दूसरी बात, जब हम पहुंचने के बाद लड़के को थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में वहाँ पे एक लड़की पहुंची। पहुंचने के बाद में वो बोली कि ये मेरा पति है, मैं शादी कर चुकी हूँ 4 महीने पहले, और जो है मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं इस चक्कर में यहाँ पे आई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग सब मेरी मदद की और मुझे जो है इंसाफ दिलाएं। लड़का दिलशाद है। बाप का नाम इरशाद है और रहने वाला इजाज नगर गौटिया तो मोहल्ला तुलसी नगर। कितने साल हो गए शादी को 2023 में शादी हुई थी। क्या लव मैरिज हुई थी। उस समय मेरा कोई भी परिवार वाला मेरी सपोर्ट में नहीं था। जब मारा पीटा उसने, दान दहेज के लिए परेशान किया, तो मैंने अपने परिवार जैसे तैसे जान बचा के मैं अपने परिवार के पहुंची थी तो मेरे परिवार ने मेरी मदद करी। शादी की कितनी बात आपके साथ प्रॉब्लम हुआ? शादी के लगभग 1 महीने के बाद में मुझे दहेज के लिए वो लोग परेशान करने लगे थे, मारा पीटी करने लगे थे। मैं कुछ समय तक साथ में रहती रही। सितंबर में वो लड़का मुझे वहाँ पे अपने चाचा के यहाँ छोड़ के चला गया था। क्या कार्रवाई की आपने? मैंने उस समय कुछ नहीं किया। मैंने उसके परिवार से बात की थी तो उन लोगों ने मुझसे ये बोला था कि हमने लड़के को बेदखल कर दिया और हमें कोई मतलब नहीं है लड़के से। अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तरफ से कार्रवाई हो और उस लड़के को कड़ी सी कड़ी सजा मिले। आपने बारादरी थाने का केस, बारादरी थाने में आपने एफआईआर कराई? बारादरी थाने में हमने परसों वाले दिन एफआईआर कराई थी तो उन्होंने लड़ाई झगड़े का मुकदमा करके और उस लड़के को छोड़ दिया। कोई भी ऐसी एफआईआर नहीं थी, ना ही मेरी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज किया। एक दिन पहले जिस दिन वहाँ पे झगड़ा हुआ था तो वहाँ के चौकी इंचार्ज थाने इंचार्ज ये बोले थे कि हम कल को कार्रवाई करके लड़के को जेल भेज देंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जब अगले दिन हम वहाँ पहुंचे तो थाने इंचार्ज ने ये कहा कि मुकदमा नहीं होगा, जो लड़ाई का 151 का मुकदमा है बस वही, उसी की जमानत लेके लड़के को छोड़ दिया था। अब आप क्या चाह रहे हैं? एसपी ऑफिस आइए तो बस यही चाहती हूँ कि सर आप मेरी मदद करें और मुझे इंसाफ मिले।